साथियों, वास्तुशास्त्र में जिन 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व, उसमें किसी भी तत्व की वैल्यू कम नहीं है, किसी का महत्व कम नहीं है। होता तो क्या है कि वास्तुशास्त्री जब भी गाना गाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण का और साउथ वेस्ट का दक्षिण पश्चिम का ही बोलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वायु कोण और अग्नि कोण तो कोई विशेष महत्व के है ही नहीं। लेकिन आज आपकी आंखें खुल जाएंगी जानने के बाद कि हमारा जो वायु कोण है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए सेंसिटिव और कितना अर्जेंट हमारे लिए बनता है जब उसमें हम कुछ भी करने का प्रयास करते हैं। क्या करें क्या ना करें जिससे वायु कोण हमारे लिए बन जाए सपोर्टर और हमारी हेल्प करे हमारे जीवन में, सुख में, दुख में, और साथ साथ हार्मनी बढ़ा दें हमारे घर की, खराब ना होने दें हमारे घर का कोई भी बिजली का सामान, और मेहमान को रखे खुश, और बच्चों की जो है पढ़ाई अच्छी चले, हेल्थ उनकी बनी रहे, आज्ञाकारी बने रहें हमारे बच्चे। आज इसी विषय पर प्रकाश डालूंगा। जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर आखिर तक चलिए, आपसे शेयर करता हूं ये खास जानकारी। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं नॉर्थ वेस्ट के वायु कोण के बारे में। जी हाँ, जैसे आपको पता है कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश। इसमें जो वायु तत्व है आपको पता है, प्राण, इसको प्राण वायु भी कहते हैं हम लोग। ये हमारे बिना वायु के तो 1 मिनट अगर किसी की सांस बंद हो जाए तो उसकी जान पर बन जाती है, और यही है वायु कोण जो कि देता है हमारे घर को प्राण वायु। क्या कुछ हो सकता है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, वायु कोण में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 खास चीज़ें बदल देंगी भाग्य वायु कोण में। आज यही आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं आपके साथ और आपसे साझा करते हैं ये खास पॉइंट, ये वो फैक्टर जो कि हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए जानने। ये देखिए आपके सामने ये आ गया हमारा वायु कोण। वायु कोण किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो ये समझ लें, अगर हमारे घर की दिशाएं मान लिया बिल्कुल सीधी सीधी हैं तो उत्तर यदि सेंटर में बनता है, कार्डिनल डायरेक्शंस पर है, तो जो वायु कोण बनेगा हमारे घर का वो बनता है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर के मध्य से लेकर के, ये उत्तर हो गया हमारा, नॉर्थ हो गया, उत्तर के मध्य से लेकर के ये पश्चिम के मध्य में, इसको हम कहते हैं वायु कोण भी कह देते हैं, और साथ में इसको वायु कोण भी कह देते हैं, एयर कॉर्नर, वायु कोण, वायु कोण या एयर कॉर्नर भी इसको कहते हैं हम। ये ध्यान कर लेना, बहुत काम का है। क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि बच्चों का जो मास्टर जो बेडरूम बनता है, जहां पर हमारे छोटे बच्चे जिनकी मैरिज नहीं हुई है, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हैं, उनके लिए नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम एक बहुत अच्छी जगह मानी गई है। यूँ तो उत्तर भी अच्छा है इनके लिए, उत्तर पूरब भी अच्छा है और साथ में पूरब भी अच्छा है, पर वायु कोण में क्या होता है कि मूवमेंट होता है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे सुबह से शाम तक भागें, सुबह उठे, स्कूल गए, ट्यूशन पढ़ने गए, खेल के मैदान में गए, अपनी जो एक्टिविटी उन्होंने करनी है वो करने के लिए गए, और शाम तक जो है उनका जो दिनचर्या है पूरी की पूरी भागते भागते अचीवमेंट के साथ साथ चले, तो वो बहुत कुछ पालेंगे अपने जीवन में। इसके बाद हो सकता है कि आपके घर का जो वायु कोण है वो आपका जो दिशाएं हैं वो सीधी ना हो। अगर ऐसा है कि आपके घर की दिशाएं सीधी नहीं हैं, तब संभावना क्या बनेगी? तब संभावना ये बनती है कि जो वायु कोण हमारा बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा, घूमी हुई दिशाओं में। ये दिशाएं देखिए इसमें घूमी हुई हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम सब घूमी हुई हैं। अब इसमें जो हमारा वायु कोण बनेगा उत्तर पश्चिम में, जैसे आपको बताया था सीधी दिशाओं में जहां बनता है, उसी सिद्धांत का पालन करता है हमारा वास्तुशास्त्र। हर तरह से, हर कंडीशन में, चाहे आपका उत्तर 5 डिग्री घूमे या 10 घूमे या 50 घूमे, कितना भी घूम जाए, आपको उसी तरह से घुमा कर जब दिशाएं बनाएंगे तो आप जो है हर चीज़ का डिसाइड आसान से उसका निर्धारण कर पाएंगे।
बिना किसी समस्या के। अब देखिए, इसमें जो हमारा वायु कोण बनता है, ये पूरा का पूरा वायु कोण बनता है, जिसमें कि सेंटर जो बनता है हमारा, ये हमारा वायु कोण का सबसे ज़्यादा प्रभावी एरिया होता है, मोस्ट इफेक्टिव एरिया होता है। वायु तो यहाँ भी चलता है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर अगर यहाँ पर हम बनाते हैं छोटे बच्चों का बेडरूम, तो आगे उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके सोचने के तरीके के लिए, और साथ साथ उनमें डेवलप करता है ये इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की तमन्ना, कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना, आसमान में उड़ने की तमन्ना। अब देखिए, बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए, सबसे अच्छा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आपने कोई बिजली का सामान, आपके पास कहीं एमसीबी बोर्ड है, आपके पास में और जो बिजली का सामान है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सब का सब कंफर्टेबल फील करता है। कहाँ? नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। जैसे बच्चों का रूम कंफर्टेबल, उसी तरह से ये भी बहुत कंफर्टेबल फील करता है। इसमें भी आप जो है ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ सवाल क्या उठता है? यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जो बिजली का सामान आप देख रहे हैं, जिसमें एमसीबी बोर्ड हो सकता है हमारा, या सर्वर हो सकता है, सर्वर रूम हो सकता है, ये अग्नि से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है, इसमें दो राय नहीं है। और इसको होना चाहिए साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, जिसे हम कहते हैं आग्नेय। पर वहाँ हर चीज़ तो संभव नहीं है। वहाँ तो आपने किचन बना दी, घर कई बार बहुत छोटा होता, कई बार हमारे पास चांस नहीं होता। तो आपको बता दें, हर अग्नि कोण की वो सब चीज़ें जो कि अग्नि से अपना संबंध रखती हैं, जिसमें किचन भी शामिल है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, जितनी भी चीज़ें, बॉयलर है, ये सब के सब अगर अग्नि कोण में नहीं आ सकते तो उसको वायु कोण में भी ला सकते हैं। कारण ये होता है कि अग्नि और वायु दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं आपस में, आपको पता। तो इनकी जो स्थिति है सबसे अच्छी रहती है वायु कोण में। वायु कोण में क्या होता है कि नॉर्थ से लेकर के, जैसे आपको बताया था अभी हमने, उत्तर के मध्य से लेकर पश्चिम के मध्य में ये सब कंफर्टेबल होता है। थोड़ा सा प्रयास करो कि अगर हम नॉर्थ को छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर यहाँ पर ऐसी किसी चीज़ को ना लाएं। अब यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर आप ला सकते हैं अपना, जैसे आपका कोई भी आपके घर में सर्वर रूम है, जैसे सबसे बड़ी बात होती है सर्वर रूम। सर्वर रूम जिसमें कि आपके जो है पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे, एमसीबी जिसमें बिजली के कनेक्शंस होते हैं, ये आपका एमसीबी बोर्ड आ सकता है, और ऐसी छोटी मोटी बिजली की चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं वो सब यहाँ आ सकती हैं। यहाँ तक कि आपका इन्वर्टर भी यहाँ पर आ सकता है। अब हो सकता है कि आपका जो भूखंड है वो घुमा हुआ हो, सीधे दिशाओं में ना हो, तब उस केस में क्या करेंगे? तब उस केस में आपके पास बहुत अच्छा विकल्प, दिशाएं अगर घूमती हैं तो ये देखिए, इसमें दिशाएं घूम गई हैं हमारी, उत्तर और पूर्व हमारा कॉर्नर में चला गया और पश्चिम यहाँ पर आ गया। अब इस केस में क्या करेंगे? इस केस के अंदर भी आपको ये पूरा का पूरा उत्तर पश्चिम जो बनेगा, ये वायु कोण बन जाता है, ये वायु कोण बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एयर कॉर्नर। एयर, AIR, बहुत अच्छा इसके लिए। और कंफर्टेबल इसमें क्या क्या फील करता है? इसमें कई चीज़ें कंफर्टेबल फील करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया, सर्वर रूम यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है, और MCB बोर्ड बहुत अच्छा रहता है, और मेन जो हमारा स्विच बोर्ड होता है हमारे घर का, मेन स्विच बोर्ड, ये भी बहुत अच्छा यहाँ पर फील करेंगे। इसका मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब के सब फायर का ही एक नमूना है, जिसे कहना चाहिए कि फायर की ही एक फॉर्म है, अग्नि की फॉर्म है। ये सब के सब बहुत कंफर्टेबल, कोई मुश्किल नहीं, बहुत बड़ा एरिया। यहाँ भी थोड़ा सा कोशिश करें कि हम जो है नॉर्थ को अगर बख्श दें, थोड़ा छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अगर हम छोड़ दें वेस्ट को भी, तो मिडल हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल क्या कुछ आ सकता है, ये शायद आपको पता नहीं था। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए जनरेटर सेट है, ये डीजी सेट है। तो ये जो डीजी सेट है आप देख रहे हैं, जनरेटर, डीजल जनरेटर सेट बहुत कॉमन, हर इंडस्ट्री में काम में आता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, खास तरीके से जहाँ पर बिजली की या तो समस्या होती है और या फिर वहाँ पर बिजली आसपास नहीं होती। कई बार जो है अपने किसी फंक्शन के लिए हम टेम्परेरी भी जुगाड़ कर लेते हैं जिससे कि हमारा काम चल जाए। उसके लिए भी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छी दिशा है, जिसमें कि आप चाहें तो ये पूरा का पूरा एंटायर नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर जो है आप कोई भी
यहाँ पर डीजी सेट ले सकते हैं, जनरेटर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आपका कोई ट्रांसफार्मर है वो आ सकता है, ट्रांसफार्मर वेरी कंफर्टेबल। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा था इन्वर्टर, जो इन्वर्टर है आपका वो भी यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल आ जाएगा। बहुत ही अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा। कोशिश करिए कि इतना एरिया छोड़ दें, यहाँ पर जो है यहाँ तो चल जाएगा, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, पर थोड़ा सा अगर वेस्ट को भी छोड़ दें तो ये जगह जो बनती है ये सबसे ज़्यादा अच्छी जगह बनती है, कंफर्टेबल वायुकोण। क्योंकि ये तब करेंगे हम जब हमारे पास अग्निकोण में इसके लिए कोई जगह नहीं होगी। और अग्निकोण कहाँ बनता है? अग्निकोण साथियों हमारा बनता है ये फायर कॉर्नर, ये बनता है हमारा साउथ ईस्ट में। अगर यहाँ पर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये बहुत अच्छी जगह। अब हो सकता है कि आपके घर की दिशाएं घूमी हुई हों और सही अपने एक्सिस के ऊपर ना हो, तो उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं, उलझना नहीं सुलझना है। और सुलझने का तरीका ही आपको बताता हूं मैं अपने वीडियोस में। ये देखिए दिशाएं घूमी हुई, जब दिशाएं घूम जाती हैं तो फिर वही सिद्धांत आता है जो पहले बताया था, वही सिद्धांत आता है। क्योंकि घूमी दिशाओं के बारे में आपके मन में बहुत सारा संशय होता है और लोग कहते हैं कि सर 70-80% मकान तो अपने दिशाओं पर घूमे हुए हैं, सीधे मकान है ही कितने से। बिल्कुल ठीक है, जितना मकान आपका घूमे उसी तरह से घुमाना है आपने, और उसी तरह से आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें जो ये उत्तर पश्चिम में जितना ही बनता है ये उत्तर पश्चिम का एरिया बहुत कंफर्टेबल है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऐसी चीज़ के लिए। जैसे अभी बता रहा हूँ मैं, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, डीजी सेट के लिए बहुत कंफर्टेबल, इन्वर्टर के लिए बहुत कंफर्टेबल। और हाँ, ट्रांसफार्मर भी इसमें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर जैसे घर के होते हैं या इंडस्ट्री में होते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं ये, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, बहुत अच्छे इन सब चीज़ों के लिए। आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको, और बोर्ड पर समझा रहा हूँ, हर चीज़ बना के समझा रहा हूँ डायग्राम में। मुझे लगता है कोई आपके पास मन में सवाल नहीं रहेगा, और ये उम्मीद भी करते हैं आप मुझसे कि उलझाने वाले या टेढ़े ढंग से पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, भारद्वाज जी अच्छा पढ़ाने वाले बहुत कम हैं। अब देखिए इसके बाद आते हैं, ये हमारा एमसीबी बोर्ड। जैसे हमने पहले आपसे कहा था कि ये एमसीबी बोर्ड के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। आप यहाँ पर जो है इसमें आराम से ये जो हमारा वायुकोण बनता है, इस वायुकोण के अंदर आसानी से आप बना सकते हैं अपना कोई भी ऐसा कनेक्शन जो कि बिजली का है, जिसको हम कहते हैं पावर। पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की कोई भी चीज़ वो आप ले सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पावर। बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी दिशा, कोई शक नहीं। आप इसको बाहर भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें यहाँ भी ले सकते हैं। ये भी देखिए, वास्तु मैक्रो टू माइक्रो चलता है। पहले पूरे प्लॉट का वास्तु लेते हैं, फिर अपने इंडिविजुअल उस जगह का लेते हैं जो कि हमारा बिल्टअप एरिया है। ये बिल्डिंग का बना हुआ हिस्सा है, ये जो रेड लाइन में आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बनी हुई है किसी की, उस बिल्डिंग के अंदर आपको बता रहे हैं हम। ये भी कंफर्टेबल प्लॉट के लिए, और ये भी कंफर्टेबल, रास्ता कहीं पर भी हो, गली कहीं भी हो, गेट कहीं भी हो, उससे इसका कोई कंसर्न नहीं है लेना देना, क्योंकि दिशा की जगह तो अपनी होगी ना। इसके बाद हो सकता है कि ऐसे दिशाएं आपके पास ना हो, तब उस केस में आप क्या करेंगे, आपकी दिशाएं आपके घर में हो सकता है घूमी हुई हो, तो घूमी दिशा का बहुत आसान, जैसे पहले बताया था, बिल्कुल वही फार्मूला, वही सिद्धांत, वही प्रिंसिपल यहाँ भी चलेगा। इसमें क्या होगा, आपके पास जो उत्तर पश्चिम का एरिया है वो सब का सब ये है जहाँ पर आप एमसीबी बोर्ड लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आपके कमरे का, हाँ अब उस पॉइंट पर आ गया मैं जो आज खास आपको बताने वाला था। जब आपके घर में बिजली की फिटिंग होती है, नया मकान बना रहे हैं या पुराने मकान में रेनोवेशन कर रहे हैं, या आपके पड़ोसी का, आपकी रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड में कोई मकान बना रहा है और उसको वास्तु के बारे में कुछ जानना है, तो आप ये इसको सलाह दे सकते हैं कि अगर आप अपने घर में, अपने कमरे में कहीं पर भी अगर आप पावर के पॉइंट यूज़ कर रहे हैं साथियों, तो पावर के पॉइंट किसको बोलते हैं हम, जिसको कहते हैं हम 16 एम्पियर। ये जो 16 एम्पियर होते हैं, 16 एम्पियर के जो पॉइंट्स होते हैं, इसको आप या तो ले सकते हैं साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में,
यहाँ पर भी 16 एम्पियर के पॉइंट्स काम करेंगे, बहुत अच्छे रहते हैं बिजली के। अगर आप फिटिंग करना चाहते हैं, चाहे कमरा घूमा है सीधा कैसे भी है। 16 एम्पियर के अलावा और जो छोटी मोटी चीज़ें बिजली की होती हैं, जैसे प्रेस करना है आपने, या और ऐसी कोई चीज़ें जो आपके घर में हैं और आपको यूज़ करना है, आपके पास हो सकता है कोई ना कोई स्टेबलाइजर भी, जिसको यूज़ करना चाहे यहाँ पे करें। 16 एम्पियर बोलते हैं। ये जब मैं बता रहा हूँ तो शायद आपके मन में एक बात आ गई, सर 16 एम्पियर तो बता दिया आपने, जो हमारे दूसरे जो छोटे पॉइंट होते हैं वो कहाँ लगाएं? उसको कहते हैं हम लोग लाइट एंड फैन, उसका नाम होता है, उसे कहते हैं हम लोग लाइट एंड फैन। लाइट एंड फैन जो है ना, वो हमेशा लाइट एंड फैन, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। ये जो है होते हैं, ये होते हैं 6 एम्पियर के, 6 एम्पियर के होते हैं सब के सब। इनके जो पॉइंट्स हैं, इनके लिए जहां कंफर्टेबल हो, नॉर्मली जहां पर इजी एक्सेस होती है, जैसे कि बाथरूम के बाहर, कमरे के बाहर, जो जगह हमारे लिए आसान होती है, इसको वहीं लगाते हैं। ये उस इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिसिटी या उस तरह से फायर एलिमेंट पैदा नहीं करता जैसे कि 16 एम्पियर करता है। 16 एम्पियर में क्या होता है, पावर के पॉइंट होते हैं, हीटअप हो जाते हैं। ये कभी हीटअप नहीं होते। इसको कहते हैं लाइट एंड फैन। इसको आप जहां चाहें अपने कंफर्ट से यूज़ कर सकते हैं। अब आता है इसके ऊपर लगते हैं कई बार इंडिकेटर। साथियों, इंडिकेटर में थोड़ा ध्यान करना ज़्यादा अच्छा रहे कि आप जो वाइट इंडिकेटर होते हैं हर दिशा में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि जो रेड इंडिकेटर होते हैं वो हर जगह पे कंफर्ट फील नहीं करते। खास तरीके से अगर आपने जो है नॉर्थ की दीवार पर, उत्तर की दीवार पर अगर आपने अपना बिजली का बोर्ड लगाया है तो वहाँ पे, या उत्तर पूर्व में है तो वहाँ पे जो रेड कलर के होते हैं ये अपने इंडिकेटर बहुत अच्छा नहीं रहते वास्तु के अनुसार। कोई सीरियस तो नहीं है, इतनी बड़ी गलती नहीं है, पर अब कर ही रहे हैं तो अच्छा काम करें हम। इसके अलावा ग्रीन कलर के भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा जो वाइट होते हैं वो वाइट कलर के, उसके ऊपर जो है आजकल उसके लिए एक चिट मिलती है लगाने के लिए, एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है लगाने के लिए, उसको लगाते हैं। जो वहाँ रेड कलर की होती है उसको वहाँ से निकाल सकते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये अगर सब कुछ आप नहीं कर पाए किसी वजह से, कहीं अगर आप नहीं कर पाते तो आपके पास थोड़ी सी गुंजाइश अभी और बचती है, वो भी जान लेना ज़रूरी है आपके लिए। और वो जगह जो है अगर आपको यूज़ करनी है तो कहाँ कर सकते हैं, ध्यान करेंगे इस इलेक्ट्रिसिटी को आप यहाँ तक भी पुल कर सकते हैं और यहाँ तक भी ले सकते हैं। यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा। इधर ज़्यादा नॉर्थ में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसको यहीं तक कंट्रोल करें और इसको यहाँ तक कंट्रोल करें। यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलती है उत्तर के मध्य में और वेस्ट के मध्य में। छोटे छोटे वीडियो होते हैं साथियों, ज्ञान से भरे होते हैं, सागर होता ज्ञान का, और बिल्कुल दिल से, तहे दिल से आपको बताता हूँ मैं कि आप इस तरह से करेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे एक वीडियो देख देख कर आप नोट्स बनाइए, नोट्स बना के अपना मकान बनाइए, आपको किसी कंसल्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से वीडियो बनते हैं। और आपने अगर मेरा चैनल आज पहली बार देखा तो सब्सक्राइब तुरंत कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी हाथ से निकल जाए। और इसके साथ साथ जो बेल बटन है, जो बेल आइकन है, उसको भी आप साथ दबा देना, जिससे कि जैसे मैं वीडियो डालता हूं तुरंत आपके पास में इसकी इंफॉर्मेशन आ जाए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, मुझे पता लाइक तो आपने करना ही करना है, और हाँ, इसको शेयर करना मत भूलना अपने समाज में, उठने बैठने में, सोशल मीडिया पर। सभी का भला हो आपके साथ साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।